अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानमी न्यूज़। नाज़रीन, ये जो स्क्रीन पर आपको मंजर नज़र आ रहे हैं ये पार्लियामेंट हाउस के सेनेट हॉल के हैं और यहाँ पर दो सेनेटर हैं अपोजिशन के, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। इन्होंने हुकूमत का और ख़ास तौर पर चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार सादिक संजरानी का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल ये जो पोलिंग बूथ में से कैमरे बरामद हुए हैं, ये खुफिया कैमरे जो स्पाइंग ऑपरेशन के लिए लगे हुए थे, इस रिकवरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को कपड़े उतार कर सड़क के ऊपर खड़ा कर दिया। आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रही है शहराए दस्तूर, इस पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सादिक संजरानी नंगे खड़े हुए हैं। ये कैसी तब्दीली है कि अपने सेनेटरों के ऊपर एतमाद नहीं है, उनके लिए स्पाइंग ऑपरेशन किया जा रहा है कि कौन किस को वोट डाल रहा है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हुकूमत के जो MNAs हैं, जो सेनेटर हैं, जो MPs हैं, उनकी प्राइवेसी कितनी महफूज है। इस पार्लियामेंट लॉज मेरे सामने है, इसके बाथरूमों को देखा जाए, यहाँ चेक किया जाए कि अपने मेंबरान की ये किस तरह जासूसी करते हैं और किस तरह जो है उनके राज और किस तरह उनके राज इकट्ठे करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये सारा ऑपरेशन होना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब हैं जो रोज़ाना पार्लियामेंट कवर करते हैं और कई सालों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी का कि ये पहला वाक़या होगा कि इस तरह सेनेट हॉल जो कि जमहूरियत का मक्का मदीना है, जमहूरियत का काबा कहला सकते हैं, आईन पाकिस्तान जो जमहूरियत का इंजील या कुरान शरीफ कह सकते हैं, आज उस आइन की धज्जियाँ बखेरी गई और उस पार्लियामेंट जो कि जमहूरियत का काबा कहलाता होता है और वहाँ पर जो किया गया है ऑब्वियसली ये हुकूमत की तरफ से ही किया गया होगा, क्योंकि सेनेट के हाल का और पार्लियामेंट हाउस का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो हुकूमत के पास ही है। तो आप इस वाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल राना साहब, मैंने आपका इंट्रो सुना, सब कुछ सुना। आपने जिस तरह कहा कि वज़ीर आज़म को नंगा हो गए और चेयरमैन सेनेट नंगे हो गए, मुझे बताएं ना कोई तहकीकात हुई, ये कैसे पता चला पीपल्स पार्टी को और कैसे से पता चला मुस्लिम लीग नून को कि वो आए हैं जी जाके जो पोलिंग बूथ है उनको देखना जी, वो जी कैमरे लगे हुए हैं। ये वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि 180 डिग्री के ये कैमरे, बड़े बड़े कैमरे, आजकल तो राणा साहब ये बटन है ना जिस तरह आपका, इतना कैमरा लग सकता है, ठीक है। और मेरी बात सुने, मसला ये है कि जो चीज़ें अंदर से बरामद हुई हैं, जिसने की है बिल्कुल गलत हुआ है। जिसने वहाँ कैमरे नस्ब किए हैं, अगर किसी मकसद के लिए किए हैं तो बिल्कुल गलत किया है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जो इसके मुलव्विस है उसको उसमें कटहरे में ले आना चाहिए। लेकिन तहकीकात से पहले इल्ज़ामात जो है वो लगाना कि उसने किए हैं, ये ऐसा नहीं होता। अब चूँकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और दीगर जमातें आपस में जो इलेक्शन लड़ रही हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही हैं, अब एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि मुझे तो खुद शर्म आती है कि मुझे पहले बात करने शर्म आती है जब आप सेनेट के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहाँ जनाब आसिफ ज़रदारी साहब कहें कि जनाब 20 मेंबरान हमारे साथ रब्ते में थे और 5 जो है वोट डाल गए हैं। जब मरियम नवाज़ ये कहें कि जनाब कि ये ज़रदारी साहब ये पैसे नहीं चले, ये हमारा टिकट बिका है, जब सूरत हाल ये हो तो आपके से क्या था? आप साहब मुझे ये बताएं कि सेनेट की इस हाल का और पार्लियामेंट की पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या अपोजिशन के पास है, क्या आसिफ जरदारी के पास है, क्या मुस्तफा नवाज खोखर जो है सेक्रेटरी सेनेट है कि उसने कैमरे लगवाए होंगे, उसको पता होगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारा का सारा जो है ये फेक है, कैमरे थे ही नहीं वहाँ पर? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो हमारे शिबली भाई कह रहे हैं, शिबली फराड साहब, क्या वो जो है बात आप उसको सेकंड कर रहे हैं कि ये अपोजिशन ने लगाए? अगर अपोजिशन ने फर्ज को लगवाए हैं फिर तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए पूरी हुकूमत को कि अपोजिशन से ताकत कर रहे हैं। देखें जी, पहले तहकीकात तो कर लें, ये कैमरे मकसद के कहाँ लगे हुए थे? पोलिंग बूथ में लगे हुए थे, ये मॉनिटर करने के लिए कि कौन किसको वोट दे रहा है। अभी तहकीकात हो रही है, तहकीकात तो लियाकत अली खान के कत्ल की भी हो रही है, अभी तक जारी है। अच्छा चलो ठीक है, अब हमारे पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के कत्ल की तहकीकात अभी तक जारी है, आप जाकर चेक कर लें।
इंटीरियर मिनिस्ट्री में जारी है अभी तक। बात करने देना फिर। हाँ। मसला ये है कि पूरा अगर आप देखते हैं कहते हैं कि जनाब ये सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है, वज़ीर आज़म भी नंगे हो गए, शिबली फ्रॉड को आप फ्रॉड कहें या फराज कहें, जो मर्जी कहें, मसला ये है कि जिसने भी कैमरे लगाए हैं, आप आप बताएं ना किसने लगाए हैं कैमरे? क्या हुकूमत ने आके लगा के? वो तो हुकूमत खुद कह रही है कि हमने लगाए हैं, क्योंकि जो 4 MNA अली हैदर गिलानी के साथ थे उनकी जो वीडियो आई थी, हुकूमत ने एडमिट किया है कि हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो तो चलो स्टिंग ऑपरेशन किया था, वो बंदे नंगे हो गए। अभी तक वही सेनेट इलेक्शन चल रहा है ना। इस इलेक्शन में कौन नंगा हुआ? आसिफ जरदारी नंगा हुआ, PDM नंगी हुई, हुकूमत भी नंगी हो गई। वो कैसे नंगी हुई? वोट नहीं खरीदे। जब PTI के MNA अपने हलकों में जाएं और उनको स्टेज से उतार कर जूते मारे जा रहे हों कि आपने ये चीनी कहाँ पहुँचा दी और आपने ये घी आटा कहाँ पहुँचा दिया, इस सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत नंगी हुई है कि उस महंगाई के रिएक्शन में MNAs ने अपने हल्के के अवाम के डर से जो है ना वोट नहीं दिया, और उस IMF को वोट नहीं दिया जिस IMF ने ये महंगाई मुसलत की है। वो MNAs अपने हल्के के अवाम से डर कर जो है, क्या आप ये नहीं समझते? यार आप मेरी बात सुने ना, मसला ये बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि मैं बात कर रहा हूँ सेनेट इलेक्शन के हवाले से। सेनेट इलेक्शन उसी MNAs ने डाला है सेनेट में वोट, जिन्होंने आवाम से वोट लिए थे इस वादे की बुनियाद करके हम आपकी जिंदगी ठीक कर देंगे, आपके मसाइल खत्म कर देंगे। उल्टा लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। क्या ये MNAs ने नहीं है ना उनके पास वोट लेने के लिए दोबारा जाना है? मेरी दलाल से बात करें ना। मसला ये है जब इलेक्शन सेनेट के हुए अब मेरी बात सुने, अली नवाज अमान ने दोबारा नहीं जाना, वो पहली बार MNA और आखिरी बार बना है। बात तो सुने, लेकिन आमिर डोगर ने तो जाना है ना अवाम के पास। अब उसको पता है मेरे अवाम मेरे साथ क्या करेंगे। मैं इस मामले में बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ वोट की खरीदारी की। मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन में जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब करके यहाँ पार्लियामेंट में भेजा कि जाएँ आप हमारे हक में कानून साजी करें, हमारे मामलात जो है बेहतर करें, आप वहाँ आके बिक जाएँ, करोड़ों में बिक जाएँ, तो उनको तो पकड़ना चाहिए। आप उसका दिफा कर रहे हैं, आप गलत लोगों का दिफा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप सबूत दें ना। सबूत ये आसिफ जरदारी का बयान सबूत है, आपका जो MNA है मूसा गिलानी का सबूत है, ये सारे सबूत किसके पास है? जो आपका MNA है क्या वो दोबारा बिहाड़ी जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? इस महंगाई में इन मसाइल में क्या वो बिहाड़ी के अवाम का जो है हम सेनेट में बात कर रहे हैं, मुंह दिखा सकता है? इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई मुझे बहुत चार सदा में उमर अयूब के साथ क्या हुआ था? मुझे ये जवाब चाहिए। क्या ये ठीक है कि आप जनाब वोट बेच के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मैं आपसे सवाल और भी करूंगा। अगर हुकूमत के साथ एक हुकूमत की पॉलिसी के साथ, हुकूमत की कारकर्दगी के साथ हुकूमती MNA इत्तेफाक नहीं करता तो क्या उसको अपना वोट का हक इस्तेमाल करने का हक नहीं है? फिर ओपन कर दे। दूसरी बात कर दे बजाय वोट जो मर्जी। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि चेयरमैन पार्टी का कहां से ये हक है कि 70 करोड़ और 35 करोड़ में टिकटें बेचता रहे और MNA MP अपना वोट ना बेच सकता हो? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे ये बताएं, ये पहले सबूत लाने चाहिए। अली गिलानी वाली वीडियो टेप आई है? आई है। आप क्यों नहीं करते हैं दूसरा? अगर उसके पैसे इलेक्शन कमीशन नहीं था, आप करें ना, आप क्यों नहीं करते? आप कहें कि अली गिलानी गलत किया, अली गिलानी ले आए ना। नहीं कहें वो 5 MP वो MNA ले आए, वो एडमिट तो करे ना, वो अपनी सीट तो अली गिलानी की वीडियो आई है ना? वीडियो आई है। वीडियो में क्या है? वीडियो में क्या है? वो बता नहीं रहे। वीडियो में वो कह रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर मिलेगा, हमें चेकशुदा बैलेट पेपर मिलेगा, हम राणा साहब आपको नहीं दे सकेंगे। शोर करने से कुछ नहीं होता, दलील से बात करें। शोर नहीं कर रहा, मैं दलील पे मसला ये इलेक्शन कमीशन। चलो वापस आते हैं आज के इस स्पाइंग ऑपरेशन के ऊपर कि क्या सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि ऐसा होना चाहिए? आपने पहले कभी देखा है? क्या अपोजिशन को जेब देता है कि हुकूमत के जो सेनेट? आप ये कहना चाहते हैं कि अपोजिशन को ये जेब नहीं देता कि उनको चोरी पकड़े? अपोजिशन का एक आप ये कहना चाह रहे हैं? आप सीनियर साहब भी हैं। बिल्कुल, अपोजिशन की एक सेनेटर जो है, अपोजिशन की एक सेनेटर जो है वो 174 वोट ले रही है, तीसरा गिलानी 164 वोट ले रहे हैं। ठीक है जी, अक्सरियत किसकी थी? हुकूमत की थी ना। वोट कहाँ गए? किसने खरीदे? बताए ना। तो फिर क्यों खरीदे? ये लोग क्यों खत्म कर दे ना? आप फैसला करने का क्या ले लें MNA से? पीके भी जुनूबी इलाकों के हमारे। देखें
अब या तो आप वो वोट का अख्तियार वापस ले लें, उनको आप मुंतखब कोटे करके सिस्टम भेजते के ऊपर कर हैं। ये दें। 15-20 लोग आप जो है मुंतखब करके वहाँ से आप भेजते कैसे कह सकते हैं बिके हैं? उन्होंने अपनी हक के राय दही इस्तेमाल किया है, नहीं, हुकूमत नहीं, की हक पॉलिसी ओवर। के खिलाफ। ये इस लानत है इख्तिलाफ सबके किया है। राय दे ओवर, ओवर, ओवर। ना ये हक के राय दे नहीं है, ये अवाम के वोटों से गद्दारी है। फिर अवाम भी जो वोट देते हैं बिकते अवाम होंगे। के वोटों से गद्दारी है। नहीं। अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, जिस अवाम प्लेटफॉर्म ने से लड़ा है अपने उसका हक अपने बनता है। मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बेचते नहीं, हैं। जिसका अवाम हक- जो है ना इस तरह नहीं बेचते हैं। जिसका हक बनता है सीनियर साहब उसको हैं, अभी नहीं। इस तरह ना। जिस पार्टी ने टिकट दिया है उस पार्टी अच्छा, का उस आज एमएनए मुझे पे हक बताएं है। कि सेनेट के इस इलेक्शन का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का जो नतीजा आएगा, टाइम बहुत क्या होगा। वो काबिल भरोसा होगा? ये होगा भरोसा। अगर किस तरह काबिल भरोसा अगर होगा? गिलानी साहब अच्छा, जिस तरह जीते हैं मुझे बताएं वो कि हो सकता है ये भी हो हो जाएगा। सकता है कि ये फर्स्ट लेयर ऑफ स्पैइंग हो सकता है कि कोई और सोफिस्टिकेटेड हालात आप भी मौजूद हों। फिर रानी साहब को बदनाम नाज़रीन, हम यहाँ पे साहब से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हमें। मैं क्यों नहीं दे रहा सवाल का जवाब? क्यों नहीं दे रहा? मेरा मकसद सकता ये है है कि कुछ और हालात आप भी मौजूद मुझे आप अगर बोलने देंगे तो मैं सवाल का जी, जवाब। जी, मेरा आप- सवाल ये है, क्या जो वोटर अपने अराकीन को वोट दे के पार्टी टिकट देती है कि आपका एमएनए यहाँ आता है, क्या वो करोड़ों में बिक जाए वो ठीक है? करोड़ों में बिक जाए तो तब भी बात है ना। अगर नहीं, अपना वोट अब- मुखालिफ को दे दे तो आप अब उसको जो- करोड़ों कैसे कह सकते आप हैं? कहें गलत है। आप कहना गलत है भाई, गलत है। जो पार्टी टिकट कैसे गलत है पार्टी कि टिकट है जब उसमें- लोगों के बेडरूम और बाथरूम में कैमरे लगाए जा रहे हो, उनके राज इकट्ठे किए जा रहे हो, उनको ब्लैकमेल किया जाता हो, उनको बच्चों को अगवा कर लिया जाता हो, एमएनएस को यार, कंटेनर रूम में बातें बंद हैं, कर कोई दिया सबूत जाता हो, नहीं है, गोलियां कोई मार दी सबूत जाती नहीं हो, है। तो तब इसमें- वो वोट खुफिया राणा ही साहब, इसमें देंगे ना कोई- इख्तिलाफ का। कोई सबूत नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है। आज कैमरे निकले हैं ना, कैमरे आज निकले, इन तहकीकात बाथरूमों हो की जाए ना, इन तहकीकात बाथरूमों हो की जो जाए। है ना तलाशी ली जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन बाथरूमों में और बेडरूमों में भी पार्लियामेंट लाजेस के कैमरे लगे होंगे। नाज़रीन, आज की यह हार्ट टॉक हमारी आपने सुनी है। हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब सीनियर साहबी हैं, उनकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। फैसला आपने करना है कि क्या ये जो सेनेट का इलेक्शन है अब काबिल एतबार रहा है कि नहीं रहा है। हो सकता है कि अब भी संजरानी साहब जीत जाएं, लेकिन संजरानी साहब कौन हैं? संजरानी साहब एक सेनेटर थे बलूचिस्तान के, उसके स्टाफ ऑफिसर थे, हत्ता कि उसके जूते भी पॉलिश किया करते थे। आज वो चेयरमैन सेनेट गुजार चुके हैं और उनके और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि वक्तन फक्तन हम बताते रहते हैं। आज का फैसला आपने करना है। अल्लाह हाफ़िज़। जबरदस्त नहीं, अभी वजीर नहीं है। दोनों बहुत जबरदस्त।